डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल MR मैथ्स एकेडमी। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्वांटिफायर्स, ड्युअलिटी, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, कॉन्वर्स, इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव। ये सब इजी टॉपिक्स है, इजी आर्टिकल्स है, इसको वन बाय वन देखते हैं। सो फर्स्ट वन इज क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर्स आर द सिंबल्स, ये सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं। द सिंबल्स विच रिप्रेजेंट, यदि ये सिंबल्स हैं, द सिंबल्स विच रिप्रेजेंट द फ्रेजेस दैट आर यूज्ड इन ओपन सेंटेंसेस आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। सो ये दो सिंबल्स हैं। फर्स्ट वाला जो सिंबल है वो है वाटर इमेज ऑफ ए एंड सेकेंड वन इज मिरर इमेज ऑफ ई है। सो दीज सिंबल्स represents for all there exists। फर्स्ट वाला जो ये फर्स्ट जो है सिंबॉलिक फॉर्म है, ये सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ क्वांटिफायर्स है। फर्स्ट जो टू सिंबल्स हैं दीज आर द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ क्वांटिफायर्स, और नीचे का जो पार्ट है ये वर्बल फॉर्म ऑफ क्वांटिफायर्स है। सो क्वांटिफायर्स के डिफरेंट डेफिनेशंस हैं कि दीज टू सिंबल्स आर क्वांटिफायर्स, द वर्ड्स फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट आर कॉल्ड क्वांटिफायर्स। There are two types of quantifiers. First one is universal quantifier and second one is existential quantifier. The symbol which is water image of A is called universal quantifier, और इसको हम रीड करते हैं for all, for every। The symbol which is mirror image of E is called existential quantifier, और वर्बली हम इसको रीड करते हैं there exists for some, at least one, for one। तो बेसिकली ये दो जो सिंबल्स हैं ये सिंबल ओपन सेंटेंसेस में यूज होते हैं, उस ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। Therefore these two symbols are called quantifiers। उसमें फर्स्ट वाला जो सिंबल है इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड सेकेंड वन इज एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो इसके डेफिनेशंस देखते हैं, डिफरेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट इज द phrases that convert open sentences into statements are called quantifiers। In other words, the symbols water image of A and mirror image of E are known as quantifiers। There are two types of quantifiers. First one is universal quantifier. The quantifier for all or for every is called universal quantifier and it is denoted by symbol mirror water image of A, or we can define universal quantifier as this symbol water image of A is known as universal quantifier। Second definition, the quantifier for some, at least one, there exists is called existential quantifier and it is denoted by symbol mirror image of E, or we can define it as this symbol water image of mirror image of E is known as existential quantifier। A statement containing quantifiers is called quantified statement। And the quantified statements tells about the quantity, that how much part of collection satisfy the given condition। Now let's see the exercise। So first sum is, if A is a set having elements 3, 5, 7, 9, 11, 12, determine the truth values of each of the following. Number 1, there exists x belongs to A such that x minus 8 equals 1। इसमें एक
क्वांटिफायर यूज हुआ है, तो क्वांटिफायर है देयर एग्जिस्ट वाला यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और इस सेंटेंस में ये उसका ओपन सेंटेंस है और कंडीशन है, तो इसके हमको ट्रुथ वैल्यू को डिफाइन करना है। ये क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और ये ओपन सेंटेंस है। सो ओपन सेंटेंस को ये क्वांटिफायर स्टेटमेंट में कन्वर्ट करता है, देयरफॉर दिस कंप्लीट स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। सो इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की हमको ट्रुथ वैल्यू को फाइंड करना है, ट्रुथ वैल्यू को डिफाइन करना है। सो हियर जब हम ट्रुथ वैल्यू को डिफाइन करेंगे तो उसको हम अच्छे से रीड कर लेना है। रीड करने के बाद हमको जैसे यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है क्वांटिफायर कौन सा यूज़ हुआ है, उसको जब हम चेक करते हैं, क्वांटिफायर है एग्जिस्टेंशियल वाला, यानी देयर एग्जिस्ट वाला, एटलीस्ट वन वाला क्वांटिफायर यूज़ हो रहा है। सो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन ट्रुथ वैल्यू इज टी, और अदर पॉसिबिलिटीज में ये फॉल्स रहेगा। तो देखते हैं इसको, यानी देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर एटलीस्ट वन वाला यूज हो रहा है, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन ट्रुथ वैल्यू इज टी। अदर पॉसिबिलिटीज क्या होगी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जब इसको सेटिस्फाइड करेंगे देन ट्रुथ वैल्यू फॉल्स मिलेगी। अदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि कोई एलिमेंट ऑफ यानी कोई भी एलिमेंट इस सेट का कोई भी एलिमेंट जब इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाइड करेगा देन ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। तो हमको चेक क्या करना है, यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था यानी एटलीस्ट वन वाला है, सो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन ट्रुथ वैल्यू इज टी। जब ये जो सेट है इस सेट के का एटलीस्ट वन एलिमेंट जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन ट्रुथ वैल्यू इज टी मिलेगा। जब इस सेट के ऑल एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तब ट्रुथ वैल्यू एफ रहेगी, और इस सेट का कोई भी यानी ऑल एलिमेंट इस कंडीशन को जब सेटिस्फाइड करेंगे देन फॉल्स, और जब ऑल एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं भी करेंगे तब भी इसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स रहेगी। तो हमको चेक करना है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हमको ये एटलीस्ट वन एलिमेंट जब सेटिस्फाई करेगा देन ट्रुथ वैल्यू इज टी है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि एटलीस्ट वन क्या डिफाइन करता है, एटलीस्ट वन। तो इस सेट में, इस सेट ए में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। इस 6 एलिमेंट्स के लिए हम एटलीस्ट वन को देखते हैं, यानी इस सेट का एनी वन एलिमेंट जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वह एटलीस्ट वन में आएगा। एनी टू एलिमेंट्स जब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे वो भी एटलीस्ट वन में आएगा। एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एटलीस्ट वन में आएगा। एनी फोर एलिमेंट ऑफ दिस सेट जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो एटलीस्ट वन में आएंगे। और एनी 5 एलिमेंट ऑफ दिस सेट जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो एटलीस्ट वन में आएगा। और जब 6 एलिमेंट सेटिस्फाइड करेंगे मतलब वो ऑल एलिमेंट्स में आएगा, तब उसकी ट्रुथ वैल्यू एफ रहेगी। तो इसको वन बाय वन चेक करते हैं। जैसे हम 3 है, फर्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 को यहाँ जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 3 जब हम पुट करते हैं, सो वी गेट 3 माइनस 8 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं, 5 माइनस 8 माइनस 3 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर नॉट सेटिस्फाइंग। थर्ड एलिमेंट x इज इक्वल टू 7 पुट करते हैं, 7 माइनस 8 माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो 7 भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट 9 को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 9, तो 9 माइनस 8 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है 11, सो 11 माइनस 8 इज प्लस 3 नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नॉट सेटिस्फाइंग। लास्ट एलिमेंट है 12, 12 को पुट करते हैं, तो 12 माइनस 8 इज 4 नॉट इक्वल टू
राइट हैंड साइड, यानी x इजिकल टू 12 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इस सेट का सिर्फ एक एलिमेंट 9 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एनी वन एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, वो एटलीस्ट 1 की कंडीशन में आ रहा है। देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू जो रहेगी वो t रहेगी। सो इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू है t, यानी ट्रू है। तो उसको हमको सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखना है। तो ट्रुथ वैल्यू t आ रही है। t क्यों आ रही है? क्योंकि वो एटलीस्ट 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। एटलीस्ट 1 में सिर्फ एक एलिमेंट 9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसको हम वर्बल फॉर्म में लिखते हैं। सोल्यूशन x इजिकल टू 9 बिलोंग्स टू सेट A सेटिस्फाइज गिवन कंडीशन, यानी इस सेट का सिर्फ 9 एलिमेंट 9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। तो हमने उसको डिफाइन किया x इजिकल टू 9 जो सेट A का एलिमेंट है सेटिस्फाइज कर रहा है, सेटिस्फाइज x माइनस 8 इज इक्वल टू 1। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज t। सेकेंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में क्वांटिफायर है फॉर ऑल वाला, और ये इसका उसकी कंडीशन है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम चेक करते हैं क्वांटिफायर फॉर ऑल वाला, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे देन ट्रुथ वैल्यू इज t। ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे देन t। अदर कंडीशंस में वो फॉल्स मिलेगा। अदर कंडीशंस हैं एटलीस्ट 1 एलिमेंट सेटिस्फाइड करें, इस सेट का एटलीस्ट 1 एलिमेंट इसको सेटिस्फाइड करेगा देन फॉल्स, और ऑल एलिमेंट इसको जब सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब भी इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या रहेगी? फॉल्स। उसी को हम कहते हैं ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई करेंगे ट्रू, सिर्फ एटलीस्ट 1 एलिमेंट सेटिस्फाइड हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को, देन ट्रुथ वैल्यू f होगी। और ऑल एलिमेंट इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, दैट मीन्स नन ऑफ एलिमेंट, तब ट्रुथ वैल्यू रहेगी फॉल्स। तो उसको हम चेक करते हैं। कंडीशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर, तो 1 बाय 1 एलिमेंट को पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 इस कंडीशन में पुट करते हैं, यानी जहाँ पर x है वहाँ पर 3 पुट करते हैं। जब हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे सो 3 स्क्वायर प्लस 3, उसका सिंप्लीफिकेशन 12 आ रहा है, और 12 इज ए इवन नंबर, सो x इज इक्वल टू 3 जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 which is equal to 30, 30 is even number, so x is equal to 5 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट है 7, x is equal to 7, so 7 स्क्वायर प्लस 7 which is equal to 56, 56 is a even number, so x is equal to 7 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट है 9, x is equal to 9 पुट करते हैं, 9 स्क्वायर प्लस 9 which is equal to 90, 90 is a even number, सो x इज इक्वल टू 9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट 11, 11 को हमने सब्स्टिट्यूट किया, 11 स्क्वायर प्लस 11 विच इज इक्वल टू 132, 132 इवन नंबर है, सो x इज इक्वल टू 11 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ लास्ट एलिमेंट x इज इक्वल टू 12, सो 12 स्क्वायर प्लस 12 विच इज इक्वल टू 156, 156 इवन नंबर है। सो इस सेट के जो ऑल एलिमेंट्स थे ये ऑल एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और यहाँ पर क्वांटिफायर फॉर ऑल वाला यूज हो रहा है, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज t। सो उसको हमको एक्सप्लेन करना है कि ऑल एलिमेंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ट्रू। ट्रू क्यों आ रही है? क्योंकि ये ऑल एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हम उसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं। वर्बल फॉर्म में जब हमको डिफाइन करना है फॉर ऑल एलिमेंट को, हम डिफाइन करेंगे x बिलोंग्स टू a। x बिलोंग्स टू a ये क्या डिफाइन कर रहा है? यहाँ पर x जो है ये सेट A के ऑल एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहा है। जैसे हमने लास्ट वाला जो सम देखा था वहाँ पर x इज इक्वल टू 9 ये पर्टिकुलर एलिमेंट था, इसलिए इसको हमने x इज इक्वल टू 9 इस सेट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। यहाँ पर ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सिंबॉलिक फॉर्म क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू a, ये डिनोट करेगा ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A सेटिस्फाई कर रहे हैं इस गिवन कंडीशन को। सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस ट्रुथ वैल्यू इज t। नेक्स्ट, देयर एक्सिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x स्क्वायर लेस देन 0। इसमें क्वांटिफायर है
देयर एग्जिस्ट वाला, एटलीस्ट वन वाला, और ये कंडीशन है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू को डिफाइन करना है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वाला क्वांटिफायर है, सो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे देन ट्रुथ वैल्यू इज टी मिलेगी। अब रिमेनिंग कंडीशन में वो फॉल्स रहेगा। रिमेनिंग कंडीशंस क्या है, रिमेनिंग पॉसिबिलिटीज क्या है इसके लिए, ऑल एलिमेंट्स, यानी ये जब ऑल एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे तब ट्रुथ वैल्यू एफ मिलेगी। जब ये ऑल एलिमेंट इसको सेटिस्फाई नहीं भी करेंगे तब भी ट्रुथ वैल्यू क्या मिलेगी, एफ रहेगी। तो इसको हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर कंडीशन है, कंडीशन को हम रीड करते हैं तो डायरेक्टली हम इसकी ट्रुथ वैल्यू को डिफाइन कर पाते हैं। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन ज़ीरो, यानी नंबर का स्क्वायर लेस देन ज़ीरो है। लेस देन ज़ीरो मीन्स निगेटिव, और ये हमारे पास एक फैक्ट है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। सो ये जितने भी नंबर्स है सेट ए के, उस सब का स्क्वायर हमको हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगा। मतलब ये ऑल एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, मतलब थर्ड वाली पॉसिबिलिटी। सो ट्रुथ वैल्यू क्या मिलेगी, एफ। या फिर उसको हम वन बाय वन चेक करो। 3 का स्क्वायर 9, 9 लेस देन ज़ीरो, नॉट सेटिस्फाइंग। 5 का स्क्वायर 25 लेस देन ज़ीरो, नॉट सेटिस्फाइंग। 7 स्क्वायर 49 लेस देन ज़ीरो, नॉट सेटिस्फाइंग। 9 स्क्वायर 81 लेस देन ज़ीरो, नॉट सेटिस्फाइंग। एक्स इज इक्वल टू 9 पुट करते हैं तो 9 स्क्वायर 11 पुट करते हैं, 11, सो 121 लेस देन ज़ीरो, नॉट सेटिस्फाइंग। 12 को सब्सटीट्यूट करते हैं तो 12 स्क्वायर इज 144 लेस देन ज़ीरो, नॉट सेटिस्फाइंग। यानी इस सेट के ऑल एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, देयरफॉर नन ऑफ एलिमेंट जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू रहेगी एफ। सो एफ क्यों आ रही है, इसको हमको वर्बल इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन करने के लिए हम क्या है, ट्रुथ वैल्यू एफ मिल रही है। क्यों मिल रही है एफ, क्योंकि ये ऑल एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करे। ऑल एलिमेंट के लिए हमने सिंबॉलिक फॉर्म ये लिखते हैं हम कि ऑल एलिमेंट्स यानी x बिलोंग्स टू ए don't satisfy given condition, so the given statement is false, hence its truth value is f. Next quantified statement is for all x belongs to a, x is an even number. so इसमें क्वांटिफायर है, ये क्वांटिफायर है फॉर ऑल वाला, और इसमें रिमेनिंग जो पार्ट है वो है उसकी कंडीशन है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू को डिफाइन करना है। तो मेथड क्या होगा कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे देन ट्रुथ वैल्यू टी मिलेगी, और अदर पॉसिबिलिटीज़ में ये एफ रहेगी। तो इसको हम चेक करते हैं। तो पहले हम सेट ए, हमारा सेट ए उसको डिफाइन करते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, ये एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर कंडीशन है हमारी एक्स इज़ एन ईवन नंबर। तो इसमें वन बाय वन सब्सटीट्यूट करते हैं। फर्स्ट नंबर 3, एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 3 इज एन इवन नंबर, नॉट सेटिस्फाइंग। 5 इज इवन नंबर, नॉट सेटिस्फाइंग। थर्ड नंबर 7 है, 7 इज इवन नंबर, नॉट सेटिस्फाइंग। 9 इज इवन नंबर, नॉट सेटिस्फाइंग। 11 इज इवन नंबर, नॉट सेटिस्फाइंग। 12 इज इवन नंबर, सेटिस्फाइंग। सिर्फ एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, एटलीस्ट वन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर क्वांटिफायर क्या है, फॉर ऑल है। सो ऑल एलिमेंट सेटिस्फाइड होना है, ऑल एलिमेंट सेटिस्फाइड नहीं हो रही, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स रहेगी। सो फॉल्स, इसको हमको डिफाइन करना है। फॉल्स क्यों हो रही है, क्योंकि ये 5 एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि x इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9 एंड 11, ये स्टार्ट के 5 एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, therefore x is equal to 3, 5, 7, 9, 11 belongs to set A, don't satisfy, x is an even number, so the given statement is false, hence its truth value is f. Next sentence है, there exists x belongs to A such that 3x plus 8 greater than 40. इसमें क्वांटिफायर, ये क्वांटिफायर है और ये इसका ओपन सेंटेंस या कंडीशन है। इसकी ट्रुथ वैल्यू को डिफाइन करना है। यहाँ पर क्वांटिफायर है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, सो एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट ए जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा देन ट्रुथ वैल्यू टी, और जब ऑल एलिमेंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे फॉल्स, ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब भी ये फॉल्स रहेगा। सो टेस्ट करते हैं उसको वन बाय वन।
पहला फर्स्ट एलिमेंट पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3। जब हम x इज इक्वल टू 3 इस कंडीशन में पुट करेंगे सो वी गेट 3 इंटू 3 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 17। 17 इज नॉट ग्रेटर देन राइट हैंड साइड क्या 40, नॉट ग्रेटर देन 40, नॉट सेटिस्फाइंग। x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं सो 3 इंटू 5 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 23, नॉट ग्रेटर देन 40, देयरफॉर नॉट सेटिस्फाइंग। x is equal to 7 पुट करते हैं 3 into 7 plus 8 which is equal to 29, not greater than 40, not satisfying। x is equal to 9 पुट करते हैं so 3 into 9 plus 8 which is equal to 35, not greater than 40। ये भी x is equal to 9 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट x is equal to 11 पुट करते हैं so 3 into 11 plus 8 which is equal to 41, 41 greater than right hand side 40, therefore ये x is equal to 11 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट एलिमेंट x is equal to 12, x is equal to 12 पुट किया हमने 3 into 12 plus 8 which is equal to 44, greater than right hand side 40। so सिर्फ दो एलिमेंट x is equal to 11 और x equals 12 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। दो एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहा है और ये एटलीस्ट वन वाला ही क्वांटिफायर है, therefore truth value is t। so true है। true क्यों हो रही है क्योंकि ये दो एलिमेंट सेटिस्फाई हुए हैं। तो उसको हम डिफाइन करेंगे x is equal to 11 and 12 which are elements of set A satisfy given condition। so the given statement is true, hence its truth value is t। next statement is for all x belongs to A 2x plus 9 greater than 14। क्वांटिफायर ये क्वांटिफायर है, ये इसकी कंडीशन है। क्वांटिफायर है फॉर ऑल यानी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे देन ट्रुथ वैल्यू इज टी। एटलीस्ट वन एलिमेंट जब सेटिस्फाइड करेगा इस कंडीशन को फॉल्स और ऑल एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे इस कंडीशन को देन ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स रहेगी। सो टेस्ट करते हैं वन बाय वन, चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट x इक्वल टू 3 पुट करते हैं x इक्वल टू 3 हमने पुट किया 2 इंटू 3 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 15, 15 ग्रेटर देन राइट हैंड साइड 14। सो x इक्वल टू 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड x इक्वल टू 5 सो 2 इंटू 5 प्लस 9 विच इज 19 ग्रेटर देन राइट हैंड साइड 14, सेटिस्फाई कर रहा है। x इक्वल टू 5 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट x इक्वल टू 7 सो 2 इंटू 7 प्लस 9 23 ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी x इज इक्वल टू 7 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट है 9, x इज इक्वल टू 9 सो 2 इंटू 9 प्लस 9 27 ग्रेटर देन 14 सेटिस्फाई कर रहा है यानी x इज इक्वल टू 9 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 11 सो 2 इंटू 11 प्लस 9 31 ग्रेटर देन 14 x इज इक्वल टू 11 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट एलिमेंट x इज इक्वल टू 12 so 2 into 12 plus 9 33 greater than right hand side 14, so x is equal to 12 भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करा। सो ये ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये फॉर ऑल वाला क्वांटिफायर है, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू इज टी। टी क्यों है क्योंकि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए सेटिस्फाई गिवन कंडीशन, सो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रुथ वैल्यू इज नेक्स्ट आर्टिकल है ड्युअलिटी। द वर्ड ड्यूअल मीन्स टू। तो लॉजिक में जब हम ड्यूअल ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट फाइंड करते हैं तो उसको फाइंड करने के लिए जो मेथड है उसको देखते हैं कि इस गिवन स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट है, सो इट्स ड्यूअल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग कनेक्टिव एंड बाय और connective or by and, capital T by capital F, F by T, small t by small c by small t। सो डुअल ऑफ स्टेटमेंट को फॉर्म करना है तो गिवन स्टेटमेंट में जब ये सिंबल्स रहेंगे एंड को और से रिप्लेस करेंगे, और को एंड से रिप्लेस करेंगे, टी को एफ से रिप्लेस करना है कैपिटल एफ से,
कैपिटल एफ को कैपिटल टी से रिप्लेस करना है, स्मॉल टी को रिप्लेस करेंगे सी से और स्मॉल सी को रिप्लेस करेंगे स्मॉल टी से। इसमें स्टार्ट के जो दो है जो पेयर्स है वो क्या है, कनेक्टिव्स है, टू कनेक्टिव्स एंड और दो कनेक्टिव्स यानी डुअल, टू कनेक्टिव्स यूज हो रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो पेयर है वो ट्रुथ वैल्यूज है, कैपिटल एफ कैपिटल टी ट्रुथ वैल्यूज है यानी टू एलिमेंट्स हैं यहाँ पर भी। और लास्ट के जो स्मॉल टी और स्मॉल सी है, स्मॉल टी मीन्स टोटोलॉजी एंड स्मॉल सी इज कॉन्ट्रडिक्शन हियर। सो यहाँ पर ये कनेक्टिव्स, ट्रुथ वैल्यूज और टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, ये सब टू एलिमेंट्स हैं। सो डुअल जब हम फॉर्म करते हैं तो बस इन कनेक्टिव को एंड और आर को इंटरचेंज करना है, ट्रुथ वैल्यूज एफ और टी को इंटरचेंज करेंगे और स्मॉल टी स्मॉल सी को इंटरचेंज करेंगे। Two compound statements are said to be dual of each other if one can be obtained from other by replacing and by or by and, T by capital T by capital F by capital T by capital small t by small c and small c by small t। डियर स्टूडेंट्स, ये डुअल जो हमने अभी देखा है, डुअलिटी यानी डुअल ऑफ स्टेटमेंट, ये कहाँ यूज होता है? ये डुअल आर यूजफुल इन प्रूविंग द थ्योरम्स व्हेन स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम्स आर कॉम्प्लिकेटेड, सो वी राइट डुअल एंड प्रूव इट। तो जब हम थ्योरम्स जिसमें स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और वो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में स्टेटमेंट्स हैं, उसको प्रूफ करना है तो पहले हम उसका डुअल फॉर्म करेंगे और उसके बाद उसको शो करेंगे, तो वो इजीली जो है उसका प्रूफ हमको मिलता है। इसलिए हम ये डुअल को वहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, डुअलिटी को, इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। एक्सरसाइज देखते हैं। राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है ब्रैकेट पी एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज और आर। सो इसका डुअल फॉर्म करना है। डुअल फॉर्म करने के लिए हमने देखा है यहाँ पर कनेक्टिव, दो कनेक्टिव्स है एंड और, तो बस इसको रिप्लेस करेंगे, एंड को और से रिप्लेस करेंगे, और को एंड से रिप्लेस करेंगे, सो वी गेट द डुअल। So dual of given statement is P or Q bracket close and R. Second statement capital T or bracket P or Q, तो इसमें dual फॉर्म करना है तो हम यहाँ पर ट्रुथ वैल्यू T यूज हो रही है और वाला कनेक्टिव यूज हो रहा है, तो इसको रिप्लेस करते हैं। इस कैपिटल T को कैपिटल F से रिप्लेस करेंगे और ये दोनों कनेक्टिव और के लिए कनेक्टिव एंड यूज करेंगे हम। So dual of given statement is F and bracket P and Q. Next one is P and box bracket negation Q or curve bracket P and Q curve bracket close or negation R। तो इसका डुअल फॉर्म करना है। डुअल फॉर्म करने के लिए हमको इस कनेक्टिव एंड और को इंटरचेंज करना है और ये निगेशन जो है ये एज इट इज रहेगा। तो सिंपली हमको इसमें रिप्लेस क्या करना है, और को, इस एंड को और से रिप्लेस करेंगे, और को रिप्लेस करेंगे एंड से, एंड को रिप्लेस करेंगे और से, और इस और को रिप्लेस करेंगे एंड से, और रिमेनिंग जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज रहेंगे, निगेशन वो एज इट इज रहेंगे। सो डुअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी और बॉक्स ब्रैकेट निगेशन क्यू एंड कर्व ब्रैकेट पी और क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड निगेशन आर। नेक्स्ट स्टेटमेंट कर्व ब्रैकेट पी एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड स्मॉल सी। तो उसका डुअल जो हम फॉर्म करेंगे, सो इस एंड का रिप्लेसमेंट होगा और, इस एंड को रिप्लेस करेंगे बाय और स्मॉल सी को रिप्लेस करेंगे बाय स्मॉल टी। सो डुअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी और क्यू ब्रैकेट क्लोज और स्मॉल टी। नेक्स्ट वन इज पी और क्यू ब्रैकेट क्लोज और आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी और ब्रैकेट क्यू और आर। सो यहाँ पर कनेक्टिव और 4 टाइम्स यूज हुआ है, सो बस इसका डुअल फॉर्म करते वक्त हम इस कनेक्टिव और को एंड से रिप्लेस करें। सो डुअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज पी एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज एंड आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू पी एंड ब्रैकेट क्यू एंड आर। नेक्स्ट वन इज निगेशन पी एंड ब्रैकेट पी और टी। सो यहाँ पर डुअल लिखना है, सो इस एंड को रिप्लेस करेंगे बाय और को रिप्लेस करेंगे बाय एंड, और इस स्मॉल टी को रिप्लेस करेंगे बाय स्मॉल सी। सो डुअल ऑफ स्टेटमेंट इज निगेशन पी और ब्रैकेट पी एंड
सी। नेक्स्ट वन, विजय एंड विनय कैनॉट स्पीक हिंदी। वर्बल फॉर्म में एक स्टेटमेंट गिवन है, इसका डुअल लिखना है। तो डुअल में हम क्या करते हैं, कनेक्टिव एंड, यहाँ पर कनेक्टिव एंड यूज हो रहा है तो इस एंड को कनेक्टिव और से रिप्लेस करेंगे, उसके वर्बल फॉर्म से, और के वर्बल फॉर्म से रिप्लेस करेंगे और रिमेनिंग एज इट इज रहेगा, नॉट भी एज इट इज ही रहेगा। सो द डुअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज विजय और विनय कैनॉट स्पीक हिंदी। नेक्स्ट वन इज रवि और अविनाश वेंट टू चेन्नई। सो यहाँ पर कनेक्टिव और वर्बल फॉर्म में, सो और को रिप्लेस करेंगे एंड से, सो एंड का वर्बल फॉर्म लिखना है। सो डुअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज रवि एंड अविनाश वेंट टू चेन्नई। तो ये था डुअल ऑफ गिवन स्टेटमेंट। सो थर्ड आर्टिकल है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स। हमको निगेशन फॉर्म करना है। हमने निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट देखा है, सिंपल स्टेटमेंट पे जब हम उसका निगेशन फॉर्म करते हैं तो निगेशन उसका अपोजिट उसमें नॉट यूज करते हैं। अब हमको कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन देखना है तो उसके लिए 5 फॉर्मूलेस हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है निगेशन ऑफ कंजंक्शन के लिए, निगेशन ऑफ कंजंक्शन लेफ्ट हैंड साइड निगेशन, और ये कंजंक्शन है। निगेशन ऑफ कंजंक्शन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर निगेशंस। यानी इस फॉर्मूले को हम रीड करेंगे, निगेशन P एंड Q लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। सेकेंड है निगेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन। सो फार्मूला निगेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू कंजंक्शन ऑफ देयर निगेशन। थर्ड वन है निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू स्टेटमेंट इटसेल्फ। फोर्थ वन निगेशन ऑफ कंडीशनल। So negation of conditional statement is logically equivalent to conjunction of first and negation of second statement. And last one is negation of biconditional. So negation of biconditional is logically equivalent to disjunction of first statement and negation of second statement and negation of first statement. So ये 5 फार्मूलेस है, ये ऐसे फार्मूलेस यूज होते हैं निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, और ये फार्मूलेस है। इसको बाय हार्ट करना है तो उसको थोड़ा सा हम लॉजिकली इसको अगर हमने माइंड में स्टोर करेंगे, लॉजिकली इसको रीड करेंगे तब ये इजीली जो है ना माइंड में हमको याद हो जाता है। तो उसको हम कैसे याद रखेंगे कि निगेशन P एंड Q ये कंजंक्शन है। सो मिडल में जो कनेक्टिव यूजर है वो एंड, सो एंड जो है रिप्लेस होगा और से, और दोनों स्टेटमेंट्स पर निगेशन आएगा। यहाँ पर क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट P, सेकेंड स्टेटमेंट Q, कंजंक्शन यानी कनेक्टिव एंड यूजर है। तो उसका जब हम निगेशन फॉर्म करते हैं तो उसके लिए मेथड, उसका फार्मूला क्या रहेगा, एंड जो है और से रिप्लेस होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट पर निगेशन, सेकेंड पर निगेशन। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट P, सेकेंड Q, कनेक्टिव R है, सो निगेशन फॉर्म करना है। सो R रिप्लेस होगा एंड से, निगेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन, 2 टाइम्स जब निगेशन रहेगा तो निगेशन निगेशन एलिमिनेट हो जाएगा और सिंपली वी गेट स्टेटमेंट P। फोर्थ वन था निगेशन ऑफ कंडीशनल, यानी निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट, कनेक्टिव इम्प्लाइज है, तो उसका जब हम निगेशन फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट इसको हम रीड करेंगे निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। तो ये लॉजिकली इसको याद रखने के लिए हम इसको रीड ऐसे करेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल है तो उसको कैसे याद रखना है, उसका इक्विवेलेंट जो हमको मिलेगा वो रहेगा फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड, और सेकेंड एंड निगेशन ऑफ फर्स्ट। तो ये फॉर्मूलेस है, इस मेथड से उसको अगर हमने रीड करेंगे तो ये आपको अप्लाई करते हुए जो है ना ईजी रहेंगे। निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, सब हमने देखा है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट देखा है, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट उसको फॉर्म करने के लिए मेथड वो क्या होगा, टू अप्लाई निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स वी नीड टू रिप्लेस द वर्ड ऑल बाय सम, और सेकेंड जो रिमेनिंग जो पार्ट रहेगा उस स्टेटमेंट में हम नॉट यूज करेंगे, एंड सम बाय ऑल और यूज नॉट। तो
निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट फॉर्म करने के लिए उस स्टेटमेंट में जहाँ वर्ड एंड ऑल रहेगा, ऑल को सम से रिप्लेस करना है और रिमेनिंग पार्ट में नॉट यूज अप्लाई करना है, नॉट को जो है ना यूज करेंगे। जब स्टेटमेंट में सम रहेगा ये वर्ड, तो सम को ऑल से रिप्लेस करेंगे और रिमेनिंग पार्ट में नॉट को अप्लाई करेंगे। सो एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का थर्ड एग्जांपल, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट जो है x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 और y माइनस 3 इक्वल 6, ये स्टेटमेंट कैसा है? कंपाउंड स्टेटमेंट है, कनेक्टिव और यूज हो रहा है। तो पहले क्या करेंगे, अभी हमने जो अपने फॉर्मूलेज देखे थे निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट के, वो सिंबॉलिक फॉर्म में थे। तो हम गिवन स्टेटमेंट को, इस गिवन स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, उस पर निगेशन अप्लाई करेंगे, फार्मूले यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे और उसको फिर वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड हमने देखा है। कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड क्या होता है? कनेक्टिव आइडेंटिफाई करते हैं, कनेक्टिव और है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रहेगा, ये सेकेंड स्टेटमेंट रहेगा। तब सपोज करते हैं कि लेट फर्स्ट स्टेटमेंट p इज x प्लस 8 ग्रेटर देन 11 एंड y इज, सेकेंड स्टेटमेंट q इज y माइनस 3 इक्वल्स 6। तो सिंबॉलिक फॉर्म मिलेगा हमको p और q। तो गिवन स्टेटमेंट इज p और q। सो इस p और q का निगेशन जो रहेगा वो रहेगा निगेशन ऑफ p और q। अब इस पर हम फार्मूला यूज करना है, यानी निगेशन, अब ये क्या है हमारा? निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। ये गिवन स्टेटमेंट वर्बल फॉर्म में था, इसको हमने यहाँ पर सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब फार्मूला यूज करते हैं, मतलब ये निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट है। सो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, अब इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला हमने सेकेंड में देखा था, और को एंड से रिप्लेस करना है और दोनों स्टेटमेंट्स पर निगेशन। सो फार्मूला ये मिलेगा, और को एंड से रिप्लेस किया, फर्स्ट पर निगेशन, सेकेंड पर निगेशन। ये हमारा वर्बल फॉर्म में आंसर है, सिंबॉलिक फॉर्म में हमको आंसर मिला है इस, और ये गिवन जो पार्ट हमारा वर्बल फॉर्म में था, इसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस सिंबॉलिक फॉर्म को वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं। निगेशन p का निगेशन, ये p स्टेटमेंट है, इसका निगेशन क्या होगा? x प्लस 8 ग्रेटर देन 11। ग्रेटर देन का जब सिंबल आएगा तो उसका निगेशन जो रहेगा वो लेस देन और इक्वल टू रहेगा। तो लेस देन और इक्वल टू, यानी p का निगेशन x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 11। एंड का वर्बल फॉर्म, एंड निगेशन q, इस q का निगेशन x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 6। So this is the negation of given compound statement. Second one है 11 less than 15 and 25 greater than 20। निगेशन फॉर्म करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट है, तो पहले इसको वर्ब सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कनेक्टिव एंड है, फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट ये रहेगा। सो लेट p is a statement 11 less than 15, q is a statement 25 greater than 20. Therefore symbolic form is p and q. Given statement is p and q. So p and q का negation of p and q. So this is the negation of given statement है, इसका negation हम डिफाइन करते हैं फार्मूले से। सब फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। निगेशन ऑफ p and q के लिए फार्मूला है, एंड को और से रिप्लेस करना है, फर्स्ट पर निगेशन, सेकेंड पर निगेशन। इस एंड को हमने और से रिप्लेस किया, फर्स्ट पर निगेशन, सेकेंड पर निगेशन। नाउ ये हमारा आंसर है सिंबॉलिक फॉर्म में। अब इसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि गिवन जो है वर्बल फॉर्म में था। सो निगेशन p, इस p का निगेशन 11 लेस देन 15, इसका निगेशन क्या होगा? 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 15। और कर वर्बल फॉर्म, निगेशन q, इसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं। q इज 25 ग्रेटर देन 20, सो निगेशन q इज 25 लेस देन इक्वल टू 20। सो दिस इज द negation of given compound statement. Quadrilateral is square if and only if it is rhombus. तो वर्बल फॉर्म इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। करेक्टिव है if and only if. So first statement is quadrilateral is square, second one is it is rhombus. Symbolic form is p if and only if q. So negation of p if and only if q is negation bracket में p if and only if q. This is negation of given statement. So negation of given statement is, इसका
फार्मूला क्या है, ये फार्मूला यूज़ करते हैं निगेशन ऑफ पी एंड इफ एंड ओनली इफ क्यू के लिए ये फार्मूला है हमारे पास। इसको वर्बल फॉर्म में लिखना है, मतलब ये राइट हैंड साइड जो है हमारा आंसर है सिंबॉलिक फॉर्म में, इसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो पी स्टेटमेंट पी को लिखते हैं क्वाड्रिलेटर इज ए स्क्वायर, एंड का वर्बल फॉर्म, निगेशन क्यू, क्यू का निगेशन इट इज़ नॉट रोम्बस, इट इज़ नॉट रोम्बस, ये कंप्लीट हो गया। और सो और का वर्बल फॉर्म, क्यू का वर्बल फॉर्म, क्यू ऐसे इट रहेगा क्वाड्रिलेटरल इज ए सॉरी सेकेंड क्यू को लिखना है। सो इट जो है क्वाड्रिलेटरल के लिए यूज़ हो रहा है, सो क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस, ये स्टेटमेंट क्यू रहेगा। एंड का वर्बल फॉर्म, निगेशन पी, पी है क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर है, सो निगेशन इज क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए स्क्वायर, or we can write it is not a square. So this is the negation of given compound statement. Next, it is cold and raining, तो वर्ब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म में। एंड कनेक्टिव है, सो पी रहेगा इट इज कोल्ड, क्यू रहेगा इट इज रेनिंग, सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, निगेशन इज निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। इसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं, फार्मूला आ गया, ये हमारा वर्बल सिंबॉलिक फॉर्म में आंसर है, इसको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। निगेशन पी इट इज़ नॉट कोल्ड, और का वर्बल फॉर्म और, निगेशन क्यू इट इज़ नॉट रेनिंग। नेक्स्ट, इफ इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसमें कनेक्टिव से इफ देन एंड, दो कनेक्टिव यूज़ है, तो हम सपोज करते हैं इट इज़ रेनिंग को पी, वी विल गो इसको क्यू सपोज कर लेंगे, और प्ले फुटबॉल को थर्ड स्टेटमेंट आर सपोज किया हमने। नाउ इसका सिंबॉलिक फॉर्म, अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इफ़ और ये देन में इतना पार्ट है तो इसको ब्रैकेट में डिफाइन करें, तो पहले हम लिखते हैं इफ़ इट इज़ रेनिंग यानी पी इम्प्लाइज क्यू स्टेटमेंट एंड आर स्टेटमेंट, ये गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है। इसका निगेशन, सो निगेशन, और इस स्टेटमेंट को बॉक्स ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट है, इसका निगेशन फॉर्म करना है, तो हम उसको फॉर्मूले के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट पी है, सेकेंड स्टेटमेंट ये ब्रैकेट है। सो निगेशन ऑफ कंडीशनल को यूज़ करते हैं, कंडीशनल में क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट। सो फॉर्मूला ये बनेगा फर्स्ट स्टेटमेंट एंड निगेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट, जिसका सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है, लेकिन सेकेंड जो पार्ट है वो क्या है, निगेशन ऑफ पी क्यू एंड आर, मतलब ये अगेन कंपाउंड स्टेटमेंट है। सो अगेन हमको फॉर्मूला यूज करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट कनेक्टिव एंड है, मतलब इस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा, एंड को आर से रिप्लेस करेंगे, फर्स्ट पर निगेशन सेकेंड पर निगेशन, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये मिलेगा पी एंड एज इट इज़, एंड को हमने और से रिप्लेस किया, फर्स्ट पर निगेशन सेकेंड पर निगेशन, ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म है सिंबॉलिक फॉर्म में। तब इसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट पी इट इज़ रेनिंग, एंड का वर्बल फॉर्म, निगेशन क्यू, सो निगेशन क्यू को लिखते हैं वी विल नॉट गो, आर का वर्बल फॉर्म, निगेशन आर, आर का निगेशन, नॉट प्ले फुटबॉल। So this is the negation of given compound statement. Next one is root 2 is a rational number. Root 2 is a rational number. ये simple statement है, simple statement है, तो उसका negation, तो उसमें हम simply word not use करते हैं। So negation of given statement is root 2 is not a rational number. Next, all natural numbers are whole numbers. यहाँ पर हमको all word use हो रहा है, मतलब quantified statement है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में हम ऑल को सम में रिप्लेस करेंगे, सम से रिप्लेस करेंगे, और रिमेनिंग पार्ट में वर्ड नॉट यूज करेंगे। सो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, एंड को और से सम से रिप्लेस करेंगे, और ये रिमेनिंग जो पार्ट है इसमें नॉट यूज करना है, तो नॉट कहाँ यूज होता है, वर्ब के बाद। सो नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। नेक्स्ट, for all n belongs to n, n square plus n plus 2 is divisible by 2, divisible by 4.
गिवन स्टेटमेंट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, इसका निगेशन फॉर्म करना है। तो यहाँ पर कनेक्टिव तो कौन सा यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये फॉर ऑल वाला क्वांटिफायर है। सो फॉर ऑल को हम देयर एग्जिस्ट से रिप्लेस करते हैं। सो निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट में फॉर ऑल को देयर एग्जिस्ट से रिप्लेस करेंगे। देयर एग्जिस्ट का सिंबल आएगा देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n। जब भी देयर एग्जिस्ट आता है उसके बाद जिसके बाद वाली जो कंडीशन रहती है उस कंडीशन से पहले हम सच दैट लिखते हैं। सच दैट ये हमारी कंडीशन है, इस कंडीशन में हम नॉट यूज़ करेंगे। सो नॉट यूज़ करने पर हमको ये मिलेगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट वन इज देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n x माइनस 17 लेस देन 20। निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर है, इसको रिप्लेस करेंगे फॉर ऑल से। सो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल वाले क्वांटिफायर में कंडीशन जो है हम डायरेक्ट लिखते हैं। सो यहाँ से हम ये कंडीशन है, इसको इसमें हमको निगेशन इसमें नॉट अप्लाई करना है, यानी इसका निगेशन लिखना है, इसका अपोजिट लिखना है। तो इसका अपोजिट क्या मिलेगा हमको, x माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। Next one is some real numbers are not complex numbers. So negation of given statement quantified statement, sum को replace करेंगे by all और remaining में हमको not use करना है। तो not use करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, real numbers are not complex number, इसमें already not है, so not को eliminate कर देंगे। real numbers are complex numbers. Next one is every student has paid the fees. So negation of given statement is type कौन सा है, quantified है, quantified statement every ये for all वाले quantifier का इक्वालेंट है। सो every को रिप्लेस करेंगे sum से रिप्लेस करेंगे। अब रिमेनिंग जो पार्ट है इसमें नॉट यूज करना है, तो यहाँ पर sum ये वर्ड यूज हो रहा है। अब ये इसका रिमेनिंग पार्ट है, इसमें नॉट यूज़ करना है, तो यहाँ पर हम ग्रामर का जो है केयर करेंगे। तो सम के साथ जो है ना स्टूडेंट्स आएगा, तो सम स्टूडेंट्स हैव नॉट पेड द फीस। तो ये था कंपाउंड स्टेटमेंट और क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स के निगेशन। और लास्ट आर्टिकल देखते हैं। लास्ट आर्टिकल है कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। दिस इज द कंपाउंड स्टेटमेंट। If quadrilateral is a rectangle, then its diagonals are congruent. इसमें connective if then use हुआ है। So this is first statement, this is second statement. Previous lecture में हमने देखा है कि जो compound statement रहते हैं उस compound statement में use होने वाले simple statements उसको हम components कहते हैं। compound statement conjunction, disjunction और इफ़ एंड ओनली इफ़ में। लेकिन जो इफ़ देन वाला यानी कंडीशनल स्टेटमेंट रहेगा उसमें जो दो सिंपल स्टेटमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, ये सिंपल स्टेटमेंट्स हैं विच आर यूज्ड इन कंपाउंड स्टेटमेंट कंडीशनल। सो कंडीशनल में जो दो स्टेटमेंट्स यूज़ होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट पर सेकेंड जो है ना डिपेंड रहता है। इफ़ देन ये क्या डिफाइन करता है कि इफ़ ये वाले पार्ट पर ये उस पर सेकेंड वाला पार्ट उस पर डिपेंड है, यानी फर्स्ट वाला पार्ट जो है ना हाइपोथेसिस है तो ये इसका कंक्लूजन है। तो कंडीशनल वाले कंपाउंड स्टेटमेंट में जो दो सिंपल स्टेटमेंट्स यूज होते हैं उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और हाइपोथेसिस और सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट और कंक्लूजन। क्लियर? नाउ ये जो कंडीशनल फॉर्म में जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसी पर ये हम थ्री कंसेप्ट्स को डिफाइन करते हैं। मतलब ये P इम्प्लाइज क्यू, ये कंडीशनल फॉर्म है, इम्प्लीकेशन है, और इसी से हम थ्री स्पेशल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिफाइन करेंगे। थ्री स्पेशल कंडीशनल स्टेटमेंट, उसमें फर्स्ट वन है कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव। ये तीनों भी स्पेशल टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, उनके फॉर्मूलेज देखते हैं। यानी P इम्प्लाइज Q का कॉन्वर्स जो रहेगा, यानी कॉन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q इज
कॉन्वर्स मीन्स अपोजिट रहता है, रिवर्स पार्ट, तो इसका रिवर्स पार्ट मिलेगा हमको Q इम्प्लाइज P। इनवर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q, ये रहेगा निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, निगेशन Q, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, ये फॉर्मूला है किसके लिए? P इम्प्लाइज Q का इनवर्स के लिए। और थर्ड वन है कॉन्ट्रापोजिटिव। कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल P इम्प्लाइज Q इज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। सो ये जो हमने 3 स्पेशल टाइप ऑफ इम्प्लीकेशन कंडीशनल को देखा है, ये एज ए फॉर्मूलेज डिफाइन, यानी कॉन्वर्स ऑफ कंडीशन क्या रहेगा? वो रिवर्स पार्ट। तो इसको याद रखने के लिए, इसको इजीली अप्लाई करने के लिए हम रीड क्या करेंगे? कॉन्वर्स रिवर्स यानी Q इम्प्लाइज P, P इम्प्लाइज Q का रिवर्स फॉर्म Q इम्प्लाइज P रहेगा। इनवर्स में क्या होगा? फर्स्ट पे निगेशन इम्प्लाइज सेकेंड पर निगेशन, और कॉन्ट्रापोजिटिव में रहता है सेकेंड पर निगेशन इम्प्लाइज निगेशन ऑफ फर्स्ट। तो ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूलेज को याद रखना है। ये फॉर्मूले जो है ना, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर हम इसको अच्छे से माइंड में अगर स्टोर नहीं करते हैं, तब ये जो है ना, ये फॉर्मूले जो है ना, हम जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम इस पर से याद रखना कि कॉन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव दोनों भी C से स्टार्ट होते हैं, और इनके फॉर्मूलेज जो हैं सेकेंड स्टेटमेंट Q से स्टार्ट होते हैं। कॉन्वर्स रिवर्स पार्ट रहेगा Q इम्प्लाइज P, कॉन्ट्रापोजिटिव Q से रहेगा लेकिन उस पर निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन P रहेगा, और इनवर्स में फर्स्ट पर निगेशन इम्प्लाइज सेकेंड पर निगेशन रहता है। सो बस ये फॉर्मूलेज है। गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट है, उसका हमको कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना है, तो बस ये फॉर्मूलेज है, इन फॉर्मूलेज को लिखना है और इनका वर्बल फॉर्म में इसको डिफाइन करना है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? इन फॉर्मूले को याद रखना। तो इस पर एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सरसाइज 1.3 फोर्थ वाला सम, स्टेट कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, इफ x लेस देन y देन x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। सो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका हमको कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना है। तो अभी हमने फॉर्मूले देखे, कॉन्वर्स के फॉर्मूला है Q इम्प्लाइज P, इनवर्स के लिए फॉर्मूला है निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, एंड कॉन्ट्रापोजिटिव के लिए फॉर्मूला है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। गिवन स्टेटमेंट वर्बल फॉर्म में, फॉर्मूले सिंबॉलिक फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे? इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मूले पे इसको अप्लाई करके वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। सो इफ देन कनेक्टिव है, फर्स्ट स्टेटमेंट x लेस देन y और x स्क्वायर लेस देन y को q सपोज करेंगे। सो वी सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट p, सेकेंड वन को q सपोज करते हैं। सोल्यूशन, लेट p इज ए स्टेटमेंट x लेस देन y एंड q इज ए स्टेटमेंट x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या है? q इम्प्लाइज p, तो बस इसको वर्बल फॉर्म में लिखना है। ये फार्मूला है हमारा कॉन्वर्स का। ये फार्मूला सिंबॉलिक फॉर्म में, तो इसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं। तो पहले हम Q इम्प्लाइज P का वर्बल फॉर्म लिखते हैं। इम्प्लाइज में जब भी हमको वर्बल फॉर्म लिखना है तो वो कैसे रहता है? इफ रहेगा, स्टेटमेंट रहेगा, देन स्टेटमेंट, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट से पहले इफ आएगा, सेकेंड स्टेटमेंट से पहले देन आएगा। सो Q इम्प्लाइज P का वर्बल फॉर्म क्या रहेगा? इफ Q स्टेटमेंट x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, देन P स्टेटमेंट का वर्बल फॉर्म x लेस देन y। So this is the converse of given statement. Inverse, negation P implies negation Q, इसको वर्बल फॉर्म में लिखना है। कनेक्टिव implies है, so if P का negation P है, इसका negation क्या होगा? x greater than equal to y। सेकेंड स्टेटमेंट से पहले देन लिखते हैं, देन निगेशन Q का अपोजिट x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। निगेशन ऑफ लेस देन ग्रेटर देन, ये कैसे फॉर्म करते हैं। लास्ट वन है कॉन्ट्रापोजिटिव का फॉर्मूला है निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, वर्बल फॉर्म में लिखना है। सो इफ निगेशन Q की अपोजिट वैल्यू का अपोजिट रहेगा x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू y स्क्वायर implies, so then second statement negation P is x less than y, so negation P is x greater than equal to y। so converse, inverse and contrapositive के formulas हैं, बस इसको
वर्बल फॉर्म में डिफाइन करना है तो पहले गिवन स्टेटमेंट से पी क्यू को डिफाइन करेंगे और इस फॉर्मूलेज के वर्बल फॉर्म लिख लेते हैं. सो वी गेट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स. सो सिंपली ये सबसे इजी वाला पार्ट है, सिर्फ इसमें हमको फॉर्मूलेज याद रखना है और उसको वर्बल फॉर्म में डिफाइन करना है. एग्जाम में ये 3 मार्क्स के लिए सम्स आते हैं. सेकेंड, इफ a function is differentiable then it is continuous. कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना है. सो इनके फॉर्मूलेज लिख लेते हैं. ये फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, इनको डिफाइन कर लेते हैं कि लेट P इज फर्स्ट स्टेटमेंट, Q इज सेकंड स्टेटमेंट. कॉन्वर्स, कॉन्वर्स इज Q implies P, इसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं. इफ स्टेटमेंट Q, यहाँ पर इट इज कंटिन्यूअस. इट किसके लिए यूज हो रहा है? अ फंक्शन के लिए. सो अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस. देन स्टेटमेंट P. अब यहाँ पर हम ग्रामर का केयर करेंगे. फंक्शन हमने ऑलरेडी अ फंक्शन पहले लिख लिया है तो यहाँ पर लिखेंगे इट इज डिफरेंशिएबल. सेकेंड है इनवर्स. इनवर्स का फॉर्मूला है निगेशन P implies निगेशन Q. तो उसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं. इफ निगेशन P, P का अपोजिट, अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन निगेशन Q, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस. थर्ड वन है कॉन्ट्रापोजिटिव फार्मूला. निगेशन P implies निगेशन Q. वर्बल फॉर्म लिखना है. इफ निगेशन Q का निगेशन इट के लिए यूज करेंगे अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट निगेशन P है. निगेशन P, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल. थर्ड वन, इफ अ सीक्वेंस इज बाउंडेड देन इट इज कन्वर्जेंट. कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव के फॉर्मूलेज वर्बल फॉर्म में इसको डिफाइन करना है. तो पहले हम वर्बल फॉर्म में P और Q को सपोज कर लेते हैं. लेट P इज फर्स्ट स्टेटमेंट, Q इज सेकंड स्टेटमेंट. कॉन्वर्स इज Q implies P, वर्बल फॉर्म रहेगा. इफ Q स्टेटमेंट को लिखते हैं इट इज कन्वर्जेंट. इट किसके लिए यूज हो रहा है? अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देन P स्टेटमेंट. अब अ सीक्वेंस के लिए हम इट यूज करेंगे. इट इज बाउंडेड. यहाँ पर हमने सिर्फ ग्रामर का केयर करना है. सेकेंड, इनवर्स. निगेशन P implies निगेशन Q. इसको वर्बल फॉर्म में लिखते हैं. इफ निगेशन P, अ सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड, देन निगेशन Q रहेगा इट इज नॉट कन्वर्जेंट. थर्ड वन, कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्मूला इज निगेशन Q implies निगेशन P. वर्बल फॉर्म लिखना है. इफ निगेशन Q इज इट इज अ सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, देन निगेशन P को लिखना है. निगेशन P रहेगा इट इज नॉट बाउंडेड. फोर्थ वन, इफ दिस सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस. कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्मूले हमने डिफाइन किए. इसको वर्बल फॉर्म में लिखना है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, लेट P इज फर्स्ट स्टेटमेंट, Q इज अ सेकंड स्टेटमेंट. कॉन्वर्स फॉर्मूला इज Q implies P, वर्बल फॉर्म लिखना है. इफ स्टेटमेंट Q, द प्रेशर इंक्रीजेस, देन statement P is the surface area decreases. Inverse formula is negation P implies negation Q. इसका verbal form लिखना है. If negation P का negation होगा the surface area not decreases या फिर surface area increases, then negation Q को लिखते हैं. negation Q हो रहेगा the pressure decreases. थर्ड वन इज कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्मूला. निगेशन Q implies निगेशन P. वर्बल फॉर्म लिखना है. इफ निगेशन Q रहेगा द प्रेशर डिक्रीजेस, देन निगेशन P होगा द सरफेस एरिया इंक्रीजेस. एंड लास्ट वन इज इफ यू आर गुड इन लॉजिक देन यू आर गुड इन मैथमेटिक्स. इसका कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव डिफाइन करना है. फॉर्मूलेज लिख लेते हैं. फिर उसके बाद इसको वर्बल फॉर्म में लिखना है. तो पहले हम स्टेटमेंट इसको P सपोज करेंगे, दिस स्टेटमेंट को Q. सो लेट P इज फर्स्ट स्टेटमेंट, Q इज सेकंड स्टेटमेंट. कॉन्वर्स Q implies P है. वर्बल फॉर्म इफ Q इज यू आर गुड इन मैथमेटिक्स, देन P को लिखते हैं P इज यू आर गुड इन लॉजिक. सेकेंड, इनवर्स इज निगेशन P implies निगेशन Q. वर्बल फॉर्म रहेगा. इफ निगेशन P इज यू आर नॉट गुड इन लॉजिक, देन निगेशन Q को लिखते हैं. निगेशन Q इज यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स.
थर्ड वन इज कॉन्ट्रापॉजिटिव फार्मूला, निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी, वर्बल फॉर्म लिखना है। इफ निगेशन क्यू, इसका निगेशन, क्यू का निगेशन, यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, देन निगेशन पी इज यू आर नॉट गुड इन लॉजिक। सो ये था इनवर्स, कॉन्वर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। सो इस डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने 4 आर्टिकल देखे हैं, सब इजी है, बस थोड़ी सी हमको प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट बुक में मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा और ये समझ में आएगा कि जितने भी आर्टिकल्स थे हमने अभी जो देखे हैं इस लेक्चर में वो सब ईजी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।